रीमल शाह आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती है। आप अपने घर की खूबसूरती के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपके घर को इतनी खूबसूरती नहीं दे सकती जितनी एक नेचर दे सकती है। तो आज की वीडियो हाइड्रोफोनिक सिस्टम को अपने घर के अंदर इस्तेमाल करने के बारे में है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस सिस्टम को घर के अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर की खूबसूरती इसके ज़रिए से कितनी बढ़ेगी, इसके ऊपर आपकी कितनी लागत आएगी और आप किस हद तक इसके ज़रिए अपने घर की ज़रूरियात को पूरा कर सकेंगे और कमर्शियली इसको लगाने का फ़ायदा है या नहीं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाइड्रोफोनिक सिस्टम में और नीचे ज़मीन में सब्जियां उगाने में बहुत फ़र्क है। ज़मीन के अंदर जब आप सब्जियां उगाते हैं तो काफ़ी हद तक सेफ होती हैं, लेकिन जब हाइड्रोफोनिक सिस्टम के ऊपर सब्जियां उगाते हैं तो उसकी वजह से आप सिर्फ अपनी सब्जी की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, बल्कि उसके ज़रिए आपके घर को ऐसी अट्रैक्शन देखने को मिलती है जो आम बाग में नहीं मिलती। इस तरह से आपके दो मकसद पूरे हो रहे हैं। एक तो घर की खूबसूरती बढ़ रही है और दूसरी तरफ आप जितनी भी सब्जी की ज़रूरियात हैं वो आपको ये सिस्टम पूरी करके देता है। ये इतना महंगा सिस्टम नहीं है, इसके अंदर मैनेजमेंट काफ़ी आसान है। सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। अगर आप हाइड्रोफोनिक सिस्टम बना बनाया लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है, या आप खुद भी बना सकते हैं। तकरीबन 50,000 के अंदर आप ये सिस्टम लगा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अगर आपका कोई पौधा तैयार हो जाता है, आप इसको बाहर निकाल लें, यूज़ करें और आप इसको 24 घंटे में भी बाहर रख दें तो इस पौधे को कुछ नहीं होगा। ये बाहर निकाल कर भी वैसे का वैसे ही रहेगा जैसा पानी में था। इसके रूट जोन देखें, इतने रूट शायद मिट्टी में भी नहीं बनते होंगे जितने पानी में बनते हैं। इसके पानी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जितने के एक पौधे को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आप ये सिस्टम बना बनाया नहीं लेना चाहते, आप खुद बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ज़मीन को एक लेवल करना होता है, क्योंकि इसके अंदर पानी जितना भी एक पाइप से दूसरे पाइप के अंदर मूव हो रहा है, सारे का सारा ग्रेविटी और लेवल की वजह से हो रहा है। इसका लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेंटेन करना होगा, जो आप नहीं कर सकते, बल्कि आपका मिस्त्री आपको करके देगा। मिसाल के तौर पर आपने 4 पाइप लगा लिए हैं। इसके बाद एक पाइप से दूसरा पाइप का जो फासला है वो आप अपनी क्रॉप के मुताबिक रख सकते हैं, यानी जितनी आपकी क्रॉप की हाइट होगी। जैसे कि लेटस है, इसकी हाइट 1 फुट के करीब है। अगर आपने टमाटर लगाने हैं तो आप एक लाइन मिस कर सकते हैं, वो इसलिए कि पौधे को पूरी स्पेस मिल सके। इस सिस्टम में पानी ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, तो इसके लिए एक पाइप दूसरे पाइप से 1 इंच डाउन होगा। यानी अगर 4 इंच का एक मोटा पाइप है तो उसके लास्ट में कैप लगी हुई है, उसके अंदर आप 2 इंच के ऊपर आप सुराख करेंगे। इससे ये होगा कि पाइप आधा भरा रहेगा, जो आपके पौधे की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। और कभी भी पानी का पाइप ऊपर तक भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आपने एक पाइप में सुराख कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये आधा भरा रहेगा, बाकी ये ड्रेन आउट होता रहेगा और दूसरे पाइप से इन होगा, और इसी तरह सारे पाइप्स में पानी मूव होगा। दोस्तों, इसमें एक सिंपल सा पंप इस्तेमाल किया जाता है। ये वही पंप है जो कि 12 वोल्ट के एयर कूलर में पानी के रोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको सोलर प्लेट्स पर लगा सकते हैं। बिजली का कोई खर्चा नहीं है। सोलर की 2 छोटी प्लेट्स इसके करंट को पूरा करती हैं। पानी 24 घंटे इसके अंदर रोटेट कर सकता है। रात को भी अगर सोलर पर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बैटरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रात को आप बिजली के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसे कमर्शियली अडॉप्ट किया जा सकता है या नहीं, दोस्तों पाकिस्तान में कमर्शियली तौर पर कामयाब होते हुए नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोफोनिक की इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। जब प्रोडक्शन आती है, बेशक वो आम फसलों की निस्बत ज़्यादा होती है, लेकिन उसका रेट उतना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम मार्केट को कम्पीट नहीं कर पाते। इसीलिए अगर तो आप इसको अपनी सब्ज़ी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन कमर्शियली यूज़ के लिए बेहतर नहीं है, यानी मुनाफा बख्श नहीं है। इसके अंदर सब्ज़ी लगाते हुए 2 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि इसमें जो भी सब्ज़ी आप लगा रहे हैं वो या तो मौसमी सब्ज़ी लगाएं, या जो इन्वायरमेंट आप उसको दे रहे हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो। अगर सर्दी की सब्ज़ी है तो बेहतर है आप उसे सर्दी में लगाएं, गर्मी की सब्ज़ी है तो उसे गर्मी में लगाएं। दूसरा ये कि आपने ये ख्याल रखना है कि पानी सही तरह से रोटेट कर रहा हो, कोई भी ऐसी नाली ना हो जहाँ पानी खड़ा हो, क्योंकि जब पानी खड़ा हो जाएगा तो उसमें फंगस लग जाएगी। फंगस लगने की वजह से बीमारियाँ आएंगी, बीमारियों की वजह से पौधा मर जाता है। हाइड्रोफोनिक सिस्टम के अंदर एक भी मिस्टेक आपके पूरे सिस्टम को बर्बाद कर सकती है। ज़मीन किसी हद तक बीमारियों को बर्दाश्त कर लेती है, पौधे को बेहतर खुराक देती रहती है, पानी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। जो आप उसको देंगे रिटर्न में वही आपको मिलेगा। रीमल शाह अपने अदारे और चैनल की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियाहत, सियासत और तमद्दुन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।